Hey guys, welcome back to English to the Top. Mumtaz here. I am back with another English language lesson. In today's lesson, we are going to learn 10 super interesting English idiomatic expressions that can boost your daily spoken English and vocabulary. So let's get started with the first one. Very first expression is to get nicked. To get nicked means to get arrested by the police. पुलिस के हाथों पकड़े जाना या गिरफ्तार होना. इंग्लिश में गिरफ्तार होने के लिए तीन तरह के इस्तिलाहात यूज किए जाते हैं: निक्ड, डिटेन, अरेस्ट. जब किसी को किसी बाज़ाब्ता कार्रवाई की सूरत में गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे केस में अरेस्ट का यूज किया जाता है. जब मुलजिम की तरफ से गिरफ्तार होने पर मुज़ाहमत का सामना हो तो ऐसे केस में वर्ब निक का यूज किया जाता है. और जब किसी को वक्ती तौर पर गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे केस में डिटेन का वर्ब यूज किया जाता है. एग्जाम्पल सेंटेंस: Look, mate, you can get nicked right here in front of everyone or there, your choice. Look, mate, देखो यार, you can get nicked right here in front of everyone or there. तुम्हें यहाँ से सबके सामने या वहाँ से पकड़ा जा सकता है. Your choice, फैसला तुम्हारा है या तुम्हारी मर्जी है. Let's move on to the next expression. Shedding crocodile tear. शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है मगरमच्छ के आंसू बहाना, लेकिन इसका असल मतलब होता है किसी के दर्द दुख गम पर बनावटी या जैली आंसू बहाना. एग्जाम्पल सेंटेंस: ही स्टूड बिफोर द चैरिटी डोनर्स शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स एज ही बेग्ड फॉर मनी बट नोबडी बिलीव्ड हिज स्टोरी. वो चैरिटी के हत्या दहिंदगान के सामने दकावे के लिए आंसू बहा रहा था जब वो पैसे मांग रहा था, बट nobody believed his story, लेकिन किसी ने उसकी कहानी पर यकीन नहीं किया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. किसी बड़े या पेचीदा मसले का कोई ऐसा जादुई आसान हल जो उस मसले को फौरी तौर पर हल करे, लेकिन ऐसा हल अक्सर बहुत कम होता है. ऐसे हल को इंग्लिश में सिल्वर बुलेट कहा जाता है. एग्जाम्पल सेंटेंस: देयर इज नो सिल्वर बुलेट फॉर क्लाइमेट चेंज, वी नीड मल्टीपल स्ट्रेटेजीज. मौसमियाती तब्दीली का कोई जादुई हल नहीं है, हमें कई हिकमत अमलियाँ अपनाना होगी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. कोई ऐसा बड़ा मसला जिसे सब लोग जानते हैं लेकिन कोई उस पर बात नहीं करना चाहता है और सब उसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, तो ऐसे मसले को इंग्लिश में कहा जाता है एलिफेंट इन द रूम. एलिफेंट इन द रूम का लफ्ज़ी मतलब होता है कमरे के अंदर हाथी, लेकिन इसका असल मतलब होता है कोई ऐसा बड़ा मसला जिसे सब लोग नज़रअंदाज करते हैं और उस पर बात नहीं करना चाहते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंस: वी नीड टू टॉक अबाउट द बजट कट्स, इट्स द एलिफेंट इन द रूम. वी नीड टू टॉक अबाउट द बजट कट्स, हमें बजट में कटौतियों के बारे में बात करनी चाहिए. इट्स द एलिफेंट इन द रूम, ये वो मसला है जिसे सब नज़रअंदाज कर रहे हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन. मुश्किल या नापसंदीदा काम को आखिरकार कर ही लेना या मुश्किल हालात का बहादुरी से सामना करना. ऐसे हालात को इंग्लिश में कहा जाता है बाइट द बुलेट. यू नीड टू फेस ए डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज. एग्जाम्पल सेंटेंस: आफ्टर मंथ्स ऑफ अवॉइडिंग द डेंटिस्ट आई फाइनली बाइट द बुलेट एंड शेड्यूल्ड एन अपॉइंटमेंट. महीनों दांतों के डॉक्टर से बचने के बाद आखिरकार मैंने हिम्मत की और अपॉइंटमेंट ले ली. Let's move on to the next one. रात देर तक कोई मशक्कत का काम करना, पढ़ाई वगैरह, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल. बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का लफ्जी मतलब होता है आधी रात के तेल जलाना, लेकिन इसका असल मतलब होता है रात देर तक कोई मशक्कत का काम करना. एग्जाम्पल सेंटेंस: शी हैज बीन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल ऑल वीक टू फिनिश आवर स्टार्टअप पिच, नो वंडर शी लुक्स एग्जॉस्टेड. वो सारी हफ्ता रात देर तक जागकर अपनी स्टार्टअप पेशकश की तैयारी कर रही थी, हैरत नहीं कि वो थकी हुई लग रही थी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. किसी ऐसे काम से पीछे हटना जिसका करना मुमकिन न हो या मुश्किल हो, उससे पीछे हटना या हार मानना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है थ्रो इन द टॉवेल. एग्जाम्पल सेंटेंस: आफ्टर ट्राइंग टू फिक्स द ओल्ड कार फॉर वीक्स he finally threw in the towel and bought a new one.
आफ्टर ट्राइंग टू फिक्स द ओल्ड कार फॉर वीक्स, हफ्तों पुरानी गाड़ी ठीक करने की कोशिश के बाद, शी फाइनली थ्रेw इन द towel एंड bought a new one, उसने आखिरकार हार मान ली और नई गाड़ी खरीद ली। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। ऐसे लोग जो सिर्फ धमकियां देते हैं और कुछ करते नहीं है, इन लोगों को इंग्लिश में कहा जाता है बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट, यानी जो लोग सिर्फ बोलते हैं, बोलने का मतलब धमकियां देते हैं, अक्सर वो नुकसान नहीं देते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, द डॉग केप्ट बार्किंग लाउडली एट द स्ट्रेंजर बट इट डिडंट कम एनी क्लोजर। द डॉग केप्ट बार्किंग लाउडली एट द स्ट्रेंजर बट इट डिडंट कम एनी क्लोजर। कुत्ता अजनबी पर जोर जोर से भौंकता रहा लेकिन वो करीब नहीं आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तनकीद, नुक्ताचीनी या एतराज के बावजूद अपने फैसले या मौक़िफ़ पे मजीद डट जाने को इंग्लिश में कहा जाता है डबल डाउन। किसी काम या मौक़िफ़ पर मजीद डट जाना या पहले से ज़्यादा जोर देना, ख़ास तौर पर जब वो मुतनाज़ा या ख़तरनाक हो। एग्जाम्पल सेंटेंस, even after criticism the politician decided to double down on his statement। तनकीद के बावजूद सियासतदान ने अपने बयान पर मजीद डट जाने का फैसला किया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जिस तरह डबल डाउन का मतलब होता है तनकीद या नुक्ताचीनी के बावजूद भी अपने मुतनाज़ा फैसले पे आगे डट जाना या उस पर मजीद जोर देना, इस तरह बैक डाउन का मतलब होता है अपने मौक़िफ़ या मुतालबे से पीछे हटना, खास तौर पर जब मुखालफत का सामना हो। एग्जाम्पल सेंटेंस, after seeing the public reaction, the company backed down from its price increase। अवामी रद्द-ए-अमल देखकर कंपनी ने कीमत बढ़ाने के फैसले से पीछे हटने का फैसला किया। Let's look at another example। Despite heavy clashes, neither side decided to back down। Despite heavy clashes, neither side decided to back down। सख्त झड़पों के बावजूद भी किसी भी फरीक ने पीछे हटने का फैसला नहीं किया। गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।